नमस्कार, विंध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। लगभग 100 वर्ष पुराना अभिलेख व राष्ट्र प्रतीक चिन्ह को कराया जिला प्रशासन ने संरक्षित। हम आपको बता दें कि जिला कलेक्टर के पास शासकीय निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास काफी अरसों से रखा था असुरक्षित। साथ ही सन 1925 का एक शिलालेख जिसमें महाराजा गुलाब सिंह जुदेव साहब के नाम अंकित है, वह भी रखा था। उक्त राष्ट्र प्रतीक चिन्ह महाराजा गुलाब सिंह जुदेव द्वारा सन 1925 में स्थापित कराया गया होगा। शिलालेख देखकर यही प्रतीत हो रहा है कि उक्त राष्ट्र चिन्ह व शिलालेख को जिला पुरातत्व संग्रहालय रीवा में स्थापित और संरक्षित कराया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। कलेक्ट्रेट के बगल में एक नवनिर्मित बिल्डिंग का काम चालू है। वहां पर एक ऐसा शिलालेख मिला है जो अपने आप में कम से कम 100 साल से ज़्यादा का उसका इतिहास उस शिलालेख को देखकर महसूस हो रहा है। महाराज गुलाब सिंह के समय का वह शिलालेख है। साथ ही वहाँ पर अशोक चक्र भी मिला है। कहाँ से मिला, कैसे मिला, मैं बताऊं उससे ज़्यादा बेहतर होगा जिस व्यक्ति ने उस शिलालेख को ढूंढा और संरक्षित कराया। मैं बात कर रहा हूँ यतीक शुक्ला जी की। मैं उन्हीं के पास मौजूद हूँ। मैं उन्हीं से जानने समझने की कोशिश करूँगा वह शिलालेख उनको कहाँ से मिला, किस तरीके से उन्होंने उसको संरक्षित कराया, अब उसकी स्थिति क्या है। हमें 24 जनवरी को कलेक्टर सर का मैसेज आया था कि जो कलेक्टर के मार्टन स्कूल कोर्ट वाले रास्ते पे जो बिल्डिंग हमारा हॉस्टल बन रहा है, उस हॉस्टल के बाहर पेड़ के पास एक अभिलेख रखा हुआ है, शिलालेख है, और साथ में अपना हमारा राजकीय चिन्ह जो है, राष्ट्रीय चिन्ह है, वो भी वहाँ पर रखा हुआ है। उसी चिन्ह को लेकर के सर ने कहा कि इसके संरक्षण को व्यवस्थित करके इसके संरक्षण का कार्य किया जाए। जानकारी तत्काल एसडीएम सर को दी गई और एसडीएम सर के साथ जा करके वहाँ पर स्थल का निरीक्षण किया गया। पाया गया कि जो वो शिलालेख है वो 1925, 1925, 26 का है और किसी बिल्डिंग के नवनिर्माण के शिलान्यास का शिलालेख था वो, और साथ में उसके साथ ही हमारा राजकीय चिन्ह भी रखा हुआ था, अशोक चक्र। तो तत्काल हम लोगों ने नगर निगम से कोऑर्डिनेट करके वहाँ पर क्रेन मंगवाई, क्योंकि जो शिलालेख था वो काफ़ी भारी था। जो हमारा जो राजकीय चिन्ह था वो काफ़ी भारी था, शिलालेख भी भारी था, वो उठ नहीं रहा था सामान्य व्यक्तियों से। और साथ में हम लोगों ने जिला पुरातत्व संग्रहालय के जो कार्यालय है हमारा वेंकट भवन में, वहाँ पर भी हम लोग उनके प्रभारी अधिकारी से बात की कि हमारे पास ऐसी अवेलेबल है और हम लोग आपके यहाँ इसको संग्रहित करना चाहते हैं। तत्काल सक्षम अधिकारी ने स्वीकृति प्रदान की कि बिल्कुल सर, आप हमारे यहाँ इसको रख सकते हैं। हम लोग नगर निगम के क्रेन सर्विस के माध्यम से उसको सुरक्षित उठवा करके वहाँ पर जिला संग्रहालय में हम लोगों ने उसको रखा। सर, एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है, जैसे वो बिल्डिंग अब टूट रही है, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपने खोजी है, तो आपको क्या लगता है यह उस बिल्डिंग का होगा या कहीं से और ला के उसको रखवाया गया होगा? क्योंकि जिस हालत में और उसकी स्थिति देखकर आपको क्या लगा कि ये वाकई हिस्टोरिकल चीज़ है? जी हाँ, बिल्कुल। जिला पुरातत्व संग्रहालय के सक्षम अधिकारी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसके बारे में पता करेंगे कि ये एक्चुअल में जो शिलालेख है ओपनिंग का, ये कहाँ से कहा है, एक्चुअल में कैसे यहाँ पर ये आया है। पीडब्ल्यूडी विभाग से और अन्य जगहों से भी वो उसको पता करके हमको संपूर्ण जानकारी में उपलब्ध करा देंगे। हमको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। जिस तरीके से उस शिलालेख को हमने संरक्षित कराया है, अपने आप में वो ऐतिहासिक धरोहर है रीवा की। खास तौर से अगर बात की जाए तो स्टेट पीरियड का वो जो भी आपने देखा शिलालेख था, और सबसे बड़ी बात है राष्ट्रीय चिन्ह का वहाँ पर मिलना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। हम आपको कोशिश करेंगे उस शिलालेख को भी दिखाने। हम आपको उस जगह पर ले चलते हैं जहाँ से वो शिलालेख मिला है। आइए चलते हैं उस जगह को देखने जहाँ पर वो शिलालेख मिला है। अभी हम जिस शिलालेख की बात कर रहे थे वो इसी जगह पर, जहां ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर किसी ज़माने में पीडब्ल्यूडी का वर्कशॉप हुआ करता था। माना जा सकता है वह बिल्डिंग कहीं तोड़ी गई होगी और उस पर जो भी ये निकला हुआ है ऐतिहासिक धरोहर इसी जगह पर लाकर रख दिया गया था। अब जब ये बिल्डिंग तोड़ी गई तो उस जगह को देखने के बाद वह चीज़ मिली जो अपने आप में ऐतिहासिक महत्व की थी। 1825 का
वहाँ पर महाराज गुलाब सिंह का लिखा हुआ शिलालेख मिला, साथ ही राष्ट्रीय चिन्ह मिला जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण था। मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा इसी जगह पर जहां आप ये नई बिल्डिंग बनते हुए देख रहे हैं, ठीक इसी जगह पर वह चीज़ पाई गई। हम आ पहुँचे हैं रीवा के वेंकट भवन में। मैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा, यही हमारा गौरव, हमारी धरोहर, जिसे हम राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक बार इसको ध्यान से देखिए। लगभग 100 साल से ज़्यादा का इसका इतिहास है, पूरी तरीके से सुरक्षित है। साफ तौर से आप अपने टीवी स्क्रीन पर इसको देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये राष्ट्रीय चिन्ह सुरक्षित रखा हुआ है। 100 साल से पुराना का इतिहास। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा जो इसी के साथ मिली है। वो चिन्ह है उस महाराज राष्ट्रीय जो भी चिन्ह के बाद महाराज गुलाब सिंह के समय का यहाँ पर एक दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है महाराज के समय का, ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। गुलाब सिंह लिखा हुआ है, 1925 लिखा हुआ है। इसका सीधा सा 2 अगस्त 1925, इसका सीधा सा मतलब है ये लगभग 100 साल पुराना शिलालेख है। ये जिस जगह पर लगा रहा होगा ठीक उसी जगह पर राष्ट्रीय चिन्ह चीज़ें आपको मैंने दिखाई, आप खुद देख सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा एक शिलालेख पे 1925 साफ तौर से उकेरा गया था। साथ ही वहीं पर एक दूसरी चीज़ मिली, वह थी, मैं फिर से उसी जगह पर आ गया हूँ, दूसरी चिन्ह मिली, राष्ट्रीय चिन्ह। इसके बारे में अब ये पता लगाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है, ये राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ पर लगा था, किस तरीके से PWD वर्कशॉप में इसको रखा गया था, उसके पहले ये कहाँ लगा था। हालांकि प्रशासन का दावा, जैसा कि मैंने आपको इस शिलालेख को यहाँ तक पहुँचाने वाले यतीक शुक्ल से भी आपकी बातचीत कराई, उनका साफ तौर से कहना था हम जल्द ही पता लगा लेंगे यह शिलालेख कहाँ पर रखा था। तब तक अपने मेज़बान जावेद अंसारी को राजेश विश्वकर्मा के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विंध्य भारत। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।